देखें, ये कहना कि कोई टेररिस्ट इंसिडेंट्स नहीं होते थे पहले, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 2021 में 400 से जायद रिपोर्टेड टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए केपीके के अंदर, पाकिस्तान में नहीं, केपीके के अंदर। 620 से जायद जो हैं टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए केपीके के अंदर 2022 में। तो इसका क्या मतलब है? तब किसकी हुकूमत थी? केपीके की हुकूमत थी सूबे में, बल्कि 21 में तो वफाक में भी केपीके की पीटीआई की हुकूमत थी। तो ये कहना कि तब नहीं होते थे और अब होते हैं और अब पॉलिसी जो है वो गलत होगी, बिल्कुल गलत है। देखें, 10 साल से एक सूबा हुकूमत, एक पार्टी सूबे में हुकूमत कर रही है, और उनकी क्या जिम्मेदारी थी? क्या उनको सीटीडी के लिए, काउंटर टेररिज्म के लिए अलहदा फंड्स, अजाफी फंड्स मिल रहे थे? मिल रहे थे। क्या उन्होंने सीटीडी को उस लेवल पे बिल्डअप किया, उसकी जो है उसके अंदर इन्वेस्ट किया? क्या उन्होंने फोरेंसिक लैब्स बनाई? नहीं बनाई। तो ये सारी कमजोरियां अगर हैं, क्या उन्होंने जो महरूमियां थी उनको दूर किया? क्या तालीम, एजुकेशन, डेवलपमेंट उस लिहाज से उन इलाकों में की जहां आज हमें ये मसाइल अटैक हुआ पेशावर वाला? खान साहब का ट्वीट है, उन्होंने कहा कि जी पुलिस की ज़रूरियात पूरी की जाए। देखें, 10 साल किसकी हुकूमत थी? किसने ज़रूरियात पूरी करनी थी? और आज जब ये हो जाता है तो वो कहते हैं जी ये देखें इस हुकूमत में टेररिज्म जो है वो बढ़ा है। बेशक ये देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि सिक्योरिटी लैप्स है, ये है, तो फिर वो धमाका हुआ। जी जी, हमने अपनी इंट्रोस्पेक्शन तो करनी है, हमने चीज़ों को दुरुस्त करना है, लेकिन एक 10 साल सूबे की हुकूमत का है कि हमारा तो कोई रोल ही नहीं है। लेकिन क्रक्स इमरान खान के आर्ग्यूमेंट का या पीटीआई के आर्ग्यूमेंट का ये है कि अल्टीमेटली तो मसला मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना चाह रहे थे, इसलिए उनके साथ डायलॉग होता रहा, काबुल में भी या अफ़गानिस्तान में किसी और जगह पर भी, और फिर उनकी हुकूमत ये सारा इनिशिएटिव ले रही थी। लेकिन जो मुज़ाकरात की बात करते हैं, ठीक है, मैं समझता हूँ मुज़ाकरात होने चाहिए। वैसे मुज़ाकरात रियासत के साथ करे तो समझ आती है, रियासत टेररिस्ट के साथ करे तो कैसे समझ आती है? मुझे तो नहीं समझ आती। ठीक है, उसमें दाखिली इदारों का भी रोल था, उन्होंने मुज़ाकरात किए, उसके अंदर हमने क्या देखा? हमने देखा कि उन्होंने रिकूप कर लिया। और मुज़ाकरात देखें, जब आप उनकी डिमांड्स क्या हैं, क्या वो ऐसी डिमांड्स हैं जो रियासत पाकिस्तान कबूल कर सकता है? क्या जो वो चीज़ें कह रहे हैं, मांग रहे हैं, वो कबूल होने वाली हैं? और अगर नहीं हैं तो फिर मुज़ाकरात कभी भी कामयाब नहीं होंगे। एक वाइट वॉश होगा, एक आर्जी ब्रेक होगी। लेकिन अगर वो जो डिमांड्स हैं रियासत, और मैं तो जो समझता हूँ उनकी डिमांड्स हैं, वो कबूल नहीं कर सकती रियासत, तो फिर किस चीज़ पे मुज़ाकरा? बिल्कुल, जो हमारे दुश्मन हैं, इस मुल्क के दुश्मन हैं, उसमें जो मुल्क नहीं देखना चाहते पाकिस्तान तरक्की करे, हमारे हमसाए हैं, वो पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है, वो उनका एंटी पाकिस्तान एजेंडा है। इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। जब देखें, अफ़गानिस्तान बदकिस्मती से इस वक्त उसकी मईशत कोलैप्स कर गई है, और वहाँ एक हमवार है एटमॉस्फेयर के, उसको मिसयूज़ अगर करना, कुछ कुव्वतें करना चाहें तो बड़े आराम से की जा सकती हैं, और वही कुछ हो रहा है। और देखें, इसके लिए बजाय कि सियासतदान एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं और सियासत करें, इसमें वज़ीर आज़म साहब का यही ख्याल था कि हमें इस पे मुत्तफ़िक होके, जो सियासी कम अज़ कम जो स्टेक होल्डर्स हैं, हम एक पेज पे होके चलें ताकि इस पे सियासत ना की जाए। जब हम बात करते हैं, इन्होंने जिस तरह आलमगीर साहब ने पुलिस को कहा कि हमने कहा उनकी पुलिस की कमज़ोरी की बात नहीं कर रहे। देखें, हम तो पुलिस को अगर इक्विप ही नहीं करेंगे, उनको हम वो हथियार ही नहीं देंगे, वो उस तरीके से कैपेबिलिटी उनकी बिल्ड नहीं करेंगे, तो हम तो उसकी बात कर रहे हैं। और वो वहाँ उसके ऊपर बात लाजमन होनी चाहिए कि आपने 10 साल में कितनी कैपेसिटी उनकी बिल्ड की, कितनी उनको आपने कैपेबल किया, इनेबल किया कि वो इस तरह के मामलात को डील करें। देखें, दूसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ कि हमें पॉलिटिकल कंसेंसस, उस पे बात होगी, उसकी ज़रूरत है। दूसरा, जो पाकिस्तान की रियासत को चीज़ें कबूल नहीं हैं, उस पर कभी भी नेगोशिएशन नहीं करनी चाहिए। और अगर आप करते हैं और उस पर आप कोई, जिस तरह आपने कुछ लोगों को छोड़ दिया, उनको रिलीज़ कर दिया, तो यहाँ फिर सवाल उठता है, जो लोग मुतासिर हैं, जो उनके हकूक़ हैं, आइन उनको हकूक़ देता है। बेनज़ीर साहिबा का जो शहादत थी, वो किन्होंने की? वो किन एलिमेंट्स? वो यही एलिमेंट्स थे। उसके बाद जो APS का सानिया हुआ, वो कौन से एलिमेंट्स थे? यही एलिमेंट्स हैं। तो जब हम उनको छोड़ देते हैं, तो फिर हम जो एक आम पाकिस्तानी के जो आइनी हकूक़ हैं, हम उनको भी पामाल करते हैं। तो हमें ये कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि जो
पाकिस्तान गया है, तालिबान हुकूमत को, अफ़गान तालिबान को दिलाया भी गया है। और दूसरा ये कि आज अगर कोई लाइफलाइन है अफ़गान इकॉनमी के लिए तो वो पाकिस्तान है। और वहाँ आटा हो और खाने पीने की अशिया हो और ये मामलात हो, सीमेंट हो, सब कुछ यहाँ से जाता है। तो मैं समझता हूँ कि उनको अपनी रियासत को इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए। और ये पैगाम बड़ा क्लियर कट उनको जो है पहुँचाया गया है। देखें ये हुआ क्यों, ये सारा कुछ क्यों हुआ। मैंने आपको पहले ही बताया कि वहाँ की मईशत कोलैप्स होगी और जो वहाँ मामलात हैं वो हमवार हैं कि वहाँ दहशत गर्दी पनपे। लेकिन इस चीज नहीं, का अगर अफगानिस्तान लेकिन जो ग्रुप्स पाकिस्तान पर हमले करते हैं उनको तो पनाह ना दी जाए, मेरा तो ये सवाल 100% बात है, नहीं देनी चाहिए। और ये चीज अगर रियलाइज नहीं करेगी अफगान हुकूमत तो ये उनके लिए नुकसानदेह होगा। हम तो अपनी इंशाल्लाह ताला बॉर्डर सिक्योरिटी को भी देखेंगे, इस टेररिज्म को भी खत्म करेंगे। लेकिन अगर अफगानिस्तान दुनिया के अंदर रिकग्नाइज होना चाहता है तो उसका रास्ता पाकिस्तान से है। और अगर वो पाकिस्तान की जरूरियात को नहीं देखता जो कि बाहक हैं, जो कि असूलों के ऊपर हैं कि आप अपनी रियासत को नहीं इस्तेमाल होने दे सकते टेररिज्म एक्टिविटी के लिए, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अफगानिस्तान मसले में रहेगा। हम निकल जाएंगे लेकिन वो मसले में रहेगा। तो उनको अपने अंदर देखने की जरूरत है, उनको अपने अंदर